मोदी सरकार के 12 साल पूरा होना महज एक उपलब्धि नहीं है, बल्कि इससे पिछले 12 सालों में हुए कामों का रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने आ गया है। तमाम ऐतिहासिक फैसले, तमाम योजनाएं ऐसी हैं जिसने भारत की तस्वीर बदल दी है। इसके अलावा यूपी में आज क्या खास हुआ है ये भी बताएंगे। गौतम बुद्ध नगर से लेकर गाजियाबाद तक क्या बड़े फैसले लिए गए ये भी दिखाएंगे। वहीं भारतीय सेना से जुड़ी हुई एक ऐसी खबर भी दिखाएंगे जो दुश्मनों की नींद उड़ाने वाला है। जबकि उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोप को क्या मैसेज दिया है ये भी विस्तार से समझाएंगे। इसके अलावा तमाम खबरें भी आपको अगले 45 मिनट में दिखाएंगे, लेकिन न्यूज 360 की शुरुआत करेंगे 12 साल कैसे कमाल की इस रिपोर्ट से। हमने पिछले 12 वर्षों में बदलते हुए भारत को देखा है। 2014 के पहले का भारत और किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, किसी भी जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा को बोलने वाला व्यक्ति हो, भारत के अंदर हो या भारत के बाहर, उन सब ने इन 12 वर्षों में बदलते हुए भारत को देखा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के संकल्प को साथ लिए पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार के पिछले 12 साल के शानदार कार्यकाल में समूचा देश आर्थिक बदलाव, डिजिटल क्रांति और बुनियादी ढांचे में हुए बदलाव और विकास का गवाह रहा है। 12 साल के इस सफर के दौरान पीएम मोदी ने सिर्फ योजनाओं का विजन ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारकर लोगों के जीवन को बदलने का भी काम किया है। पहली बार भारत इस बात का एहसास कर रहा है कि योजना बनाना ही नहीं, उस कार्य योजना को बनाने के साथ ही यह भी तय करना कि उसके सफल क्रियान्वयन के लिए उन सभी पक्षों को साथ लेकर के चलना और उसे जन आंदोलन बना देना। पहली बार इस बात को देखा होगा। देश के अंदर जनधन अकाउंट खोलने की बात हो या स्वच्छ भारत मिशन के अंदर देश के अंदर 12 करोड़ परिवारों के पास देश के अंदर आजादी के बाद पहली बार अपना स्वयं का शौचालय हो। 4 करोड़ परिवारों को देश के अंदर सिर को ढकने के लिए अपने स्वयं के आवास उपलब्ध कराने के कार्य हो, या फिर देश के अंदर गरीब को जो हॉस्पिटल में, महंगे हॉस्पिटल में उपचार की सामर्थ्य नहीं रखता है, उसको 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देकर के प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत से बिना किसी सिफारिश के उसको कवर करने का की योजना। बात चाहे जनधन खाते की हो या गरीबों को पक्के आवास की, मुफ्त शौचालय की हो या फिर उज्ज्वला और आयुष्मान योजना से देश के लाखों परिवारों को मिले हौसले और विश्वास की। मोदी सरकार की ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिन्होंने धरातल पर उतरकर लोगों की जिंदगी को रोशन किया है। सीएम योगी ने ये भी कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से आधी आबादी अब भारत की व्यवस्था का पार्ट बनकर कानून बनाने का भी काम करेगी। मातृवंदना की योजना प्रारंभ की, संस्थागत प्रसव हो और मातृ मृत्यु दर को और शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम स्थिति में लाया जा सके, बेटी के जन्म लेने से लेकर के उसके स्नातक तक की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध हो सके। ये सभी कार्यक्रम देश भर में लागू किए गए। मातृवंदना की योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के देश की अलग अलग सेवाओं में, चाहे वह भारत की आर्मी हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, भारत के उद्योग हो, भारत के किसी भी अन्य संस्थान में उस बेटी को बेहतरीन प्लेसमेंट की सुविधा है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था भी है। नारी वंदन अधिनियम के माध्यम से अब
वह केवल वहीं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भारत की व्यवस्था का पार्ट बनकर के भारत के कानून बनाने का काम भी करेगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से अधिकार भी भारत की संसद के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की बेटियों को, भारत की माताओं को उपलब्ध करवाने का काम किया। सबको साथ लेकर चलते हुए पीएम मोदी ने देश की विकास यात्रा में ऐतिहासिक मील के पत्थर को पार कर लिया है। अपने 12 साल के कार्यकाल को पूरा करते हुए पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रहने वाले प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और अब पीएम मोदी के 12 साल की 12 उपलब्धियों पर भी नजर डालते हैं। यूपीआई से कैशलेस ट्रांजैक्शन, चंद्रयान 3 की सफलता, कोविड-19 के दौरान वैक्सीन मैत्री, इंटरनेशनल सोलर अलायंस सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 120 से अधिक देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन है। इसकी शुरुआत भारत और फ्रांस द्वारा 2015 में की गई थी और इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में स्थित है। तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब, दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता, प्रधानमंत्री जन धन योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत। लखनऊ में सीएम योगी ने केंद्र सरकार की 12 साल की उपलब्धियों को देश के लिए ऐतिहासिक और बेमिसाल करार दिया है। इस मौके पर राजधानी लखनऊ के लोक भवन में एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। सीएम योगी ने बताया कि बीते 9 सालों में यूपी भी आस्था और आर्थिकी का एक अद्भुत संगम बना है। पिछले 9 वर्ष में हर एक क्षेत्र में जो कार्य हुए, परिणाम क्या? युवाओं के लिए 9 लाख नौजवानों के लिए नौकरी, प्रदेश के अंदर एमएसएमई उद्योग को पुनर्जीवित करने का परिणाम क्या? 3 करोड़ से अधिक लोग वहां रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। सीएम युवा की स्कीम हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, प्रधानमंत्री स्टैंड अप और स्टार्टअप की स्कीम हो, इन सब के माध्यम से लगभग 1 करोड़ लोग स्वतः रोजगार और स्वयं के उद्यम स्थापित करने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। ये वे कार्यक्रम है जो मजबूती के साथ प्रदेश के अंदर आगे बढ़े हैं। परिणाम है आज एक बेहतरीन सुरक्षा, सुशासन और सेवा का मॉडल हम प्रदेशवासियों को और देशवासियों को देने में सफल हुए हैं। उत्तर प्रदेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को इस दौरान इन 9 वर्षों में 3 गुना बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य तेजी के साथ देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अग्रसर हुआ है। उत्तर प्रदेश पर व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय को भी 3 गुना करने में सफल हुआ है कि आस्था और आर्थिकी का एक अद्भुत संगम यूपी बना है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी लीडरशिप के कारण ये सब संभव हो पाया है। बात जब विकास की हो तो सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन जाता है, चाहे वो देश की आंतरिक सुरक्षा हो या फिर बाहरी दुश्मनों से देश की रक्षा। सीएम योगी ने देश की सुरक्षा पर बात करते हुए कहा कि अब भारत दुश्मन के दुस्साहस पर घर में घुसकर मारता है। याद करिए यूपीए सरकार में कितना कायराना हमला हुआ था जब भारत के सैनिकों का सिर काट करके दुश्मन देश लेके चला गया था। सरकार मौन थी। तब यह क्या तब कहते थे ये लोग, देखो बयानबाजी मत करो। हम संसद में इस मुद्दे को जब उठाते थे तो हमसे क्या कहा जाता, देखो बयानबाजी मत करिए, संबंध खराब हो जाएंगे। यानी अपने संबंध बनाने के लिए देश की सुरक्षा पर ये लोग आघात करते थे, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे, सैनिकों का मनोबल गिराते थे। लेकिन पहली बार हुआ कि अगर दुश्मन ने दुस्साहस किया तो दुश्मन के घर में घुस करके मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर उसकी कड़ी गत वर्ष हम सब ने देखी। इससे पहले सर्जिकल ऑपरेशन हो या एयर स्ट्राइक हो,
ये पहली बार हुआ। रक्षा सौदे में भारत आत्मनिर्भर बने, देश के अंदर कोई सोचता भी नहीं था। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर, यही तो है वह जो हमें इस बात का एहसास करा रहा है कि देखो, पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार पिछली सरकारें कितना ज्यादा थी और कितनी अखंड भ्रष्टाचार में खुली थी कि वे भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं बनने देना चाहते। आज हमें गौरव है अपने प्रधानमंत्री पर कि प्रधानमंत्री जी के कारण यूपी में एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर मिला और 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव भी हमें मिले। और हमें इस बात का गौरव है कि देश के लिए काम आने वाली ब्रह्मोस मिसाइल हमारी लखनऊ में तैयार हो रही है। सीएम योगी ने बीते 12 सालों की मोदी सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया तो महिलाओं से लेकर युवाओं और स्वास्थ्य से लेकर सुरक्षा तक के सारे कीर्तिमान याद दिला दिए। वो कीर्तिमान जो दुनिया के सामने नए भारत की नई पहचान गढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज सीएम योगी ने लोक भवन में मीडिया संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर लोक भवन में एक चित्र प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे फीता काटकर इसका शुभारंभ किया और हम देख सकते हैं इस प्रदर्शनी में केंद्र सरकार के द्वारा किए गए वो तमाम बेहद महत्वपूर्ण कार्य जो मिसाल हैं वो सब यहाँ पर दिखाए गए हैं। लेकर 2014 तक के कार्यों की तुलना करें और 2014 से अब तक के कार्यों की अगर हम तुलना करते हैं तो देश तेज गति से आगे बढ़ा है और आगे बढ़ रहा है विकसित भारत के संकल्प लेकर। कैमरामैन रोहित के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ।